मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बालाघाट जिले की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में पदस्थ सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों और स्थानीय समस्याओं के निराकरण को लेकर आज 11 अगस्त को जिला मुख्यालय बालाघाट पहुंचकर उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला कलेक्टर और केंद्रीय बैंक सीईओ बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के निराकरण की मांग की है। जिला मुख्यालय पहुंचे सहकारिता कर्मचारियों ने शासन प्रशासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारे लगाते हुए रैली निकाली। सहकारिता कर्मचारियों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रदेश सरकार और सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने को लेकर हमेशा सिर्फ कोरे आश्वासन ही दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। अभी भी 60% पदों पर सहकारिता कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष है। सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को शीघ्र दूर करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर सहकारिता कर्मचारियों ने आगामी समय में धरना प्रदर्शन और कलम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। समर्थ सहारा के लिए बालाघाट से पूनम राउत की रिपोर्ट। वो नियत्ते के घर वापस चले गए जिनको कोई आशियाना नहीं मिला। श्रीमान जी, हमने एक नहीं अनेक बार बोला था कि समिति में कार्यरत कर्मचारी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी स्पॉट इंक्वायरी करते, उसके कफन के कपड़े का इंतजाम नहीं होता। इसी खेत के साथ में बड़ा हमने गुहार लगा करके ये एक ठो अधिकार पाया कि समिति के कर्मचारी को ये बैंक के डर में भी बड़ा महान नहीं है कोई, क्योंकि इसको भी अंदर से जाके देखा है कि हमारे जो अधिकारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी क्या गत हो रही है। फिर भी हमने एडमिशन ले लिया है तो हमें बड़ा लग रहा है कि हम भी के डर में चले जाते, परंतु किस्मत ऐसी है हमने पैदाइश से ही गलत जगह ले लिया है, जिसके तले लगा लिया प्रबंधक। आपको श्रीमान पता होगा, आपने समाचार पत्रों में भी सुना होगा कि समिति में एक कर्मचारी हैं जो 60% कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबंधक में प्रमोट करना है। अब इनके लिए कई सारे इंटरव्यू, कई सारे कागजात, जो 20 साल से समितियों को चलाते हैं, कई 5-15 साल से वित्तीय पावर है, चेक के वित्तीय पावर है, अरबों खरबों रुपए का अगर गिनती लगाते हैं 15 साल के अरसा में, तो ये ही हमारे प्रभारी प्रबंधक बन करके सोसाइटी चलाते हैं। और इनके बारे किंतु परंतु के तले तले कई लोग तो घर वापिस चले गए। तो दुर्घटना इस बात की हो रही है, हमारे साथ अनेकाएक दुर्घटना घट रही है। मुझे इस बात से कहते कहते अब बड़ा खेद होने लगा है। और आपके जैसे पत्रकार साथी, क्या हुआ तुम्हारा, तुमने इतने बार लड़ाई लड़ी, क्या करें, हमें तो बार बार करना पड़ेगा। हमारे कुछ विक्रेताओं साथियों का पैसा 34 जिलों में जो पैसा आने के बाद भी वापस चला गया। ये प्रदेशव्यापी हड़ताल है, प्रदेशव्यापी मांग पत्र है, ये हमारे अकेले बालाघाट का नहीं, और हम प्रदेश के अनुशंसा में ही अपना मांग पत्र लेकर के घूम रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, DRCS महोदय को ज्ञापन दिया, और आज हमारे DGP GM साहब को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं कि श्रीमान यथोचित आपसे जो बन सकता है इन कर्मचारियों का उद्धार करें। अभाग्य होगा और हमारा भाग्योदय लाख लाख करेंगे। हम शासन प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं। हमें काम करने में दिक्कत नहीं है, काम करते आए हैं, करते रहेंगे, संस्था हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे काम। ये जिम्मेदारी के साथ हम लोग अपना काम करते हैं, फिर भी शासन प्रशासन हमारी तरफ कोई चिंता नहीं करता। बड़ा खेद का विषय है। और एक बात बता दूं, ये 3 मांगों के अतिरिक्त हमारी स्थानीय मांग ये है श्रीमान कि हमारी समिति ने समितियों में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें खेद होता है क्योंकि हम उससे ले रहे हैं और उससे जी रहे हैं। हमारी नौकरी हमारी समिति है, हम अपना अधिकार मांगने की बात नहीं करेंगे। ना तो प्रासंगिक व्यय दिया गया है, ना कमीशन की बात कही गई है, नाना प्रकार की बातें आती है, समिति को ढोलमोल कर दिया जाता है, अभी तक नहीं। और एक बड़ा खेद का विषय है, शासन के द्वारा जो 1541 किसानों का पेमेंट, जो शासन के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए था, सबरे किसानों का पेमेंट हुआ, इतने किसान और बाकी बच गए। जब 181 की शिकायत होने लगी नाना प्रकार के, तो जवाबदेही बात आई तो फिर से ही वही समिति को गाड़ दिया गया और उससे ऑफलाइन पेमेंट करा दिया गया। लगभग 6-6.5 करोड़ रुपया पेमेंट है, वो भी आज तक समिति को वापस नहीं हुआ। बड़ा खेद का विषय है। समितियों के हालात निरंतर खराब होते जा रही है। ये वाली बात मैंने कलेक्टर महोदय के पास भी रखी थी। जोशी प्रभारी जी सर, आज महासंघ के जो पदाधिकारी हैं समिति पैक्स के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, ज्ञापन सौंपा आपको, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? ज्ञापन इनकी मांगे हैं जो लंबित चली आ रही हैं, उनके निराकरण के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। कुछ तकनीकी और विभागीय समस्याएं होती हैं जिनका लगातार RCS जो है वो परीक्षण भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी एक और कमेटी इनके निराकरण के लिए बनने वाली है। वो जैसी कमेटी अपने किसी निर्णय पर पहुंचेगी और उनसे अवगत कराएगी, उस हिसाब से जो है वो प्रोसीजर
पूरे प्रदेश में फॉलो होगी तो इनकी जो 60% जो भर्ती का बहुत एक बड़ी मांग कमीशन में चली आ रही है उसका निराकरण हो जाएगा। जी, तो सर क्या प्रदेश में कहीं भी भर्तियाँ नहीं हुई अभी? नहीं, अब इस मामले में दूसरे जिलों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक अभी हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें यही ऐसा लगा कि कहीं भी जो है कुछ नियमों में जटिलताएं होने के कारण ही नहीं कर पा रहे हैं। सर जैसा कि ज्ञात हुआ था कि संयुक्त उपायुक्त भोपाल द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था जिसमें साफ उल्लेखित किया गया था कि जल्दी भर्तियाँ की जाए, तो इसको लेकर कहाँ असमंजस की स्थिति है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? कि जो पत्र होते हैं शासन के, जो गाइडलाइन आती है उसमें कहीं कोई विसंगति होती है तभी ये जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। तो इसके संबंध में रजिस्ट्रार साहब को भी अवगत कराया हुआ है, तो उनके द्वारा पुनः जो अभी 3 दिन पहले एक वीसी हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि हम एक और कमेटी बना के इसको और सरलीकरण करते हैं जी, क्योंकि वो कमेटी अब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तभी जाके जो है उसमें आगे कार्रवाई हो जाएगी। तो ये मानकर चलें कि शीघ्र ही भर्तियाँ जो अभी एक तरह से रोक लगी है, पूरा प्रयास है, क्योंकि बैंक में कर्मचारियों की अत्यंत कमी है और इससे हमें काफ़ी अच्छे सोसाइटी मैनेजर प्राप्त हो जाएंगे। हमारा भी प्रयास है कि ये कार्रवाई जल्दी हो जाए।